साल से नहीं बनी। आगे चमचा बैठे 9 साल को काय की सुने न सुनन दे। बहुत सारा पानी भर जाता है, प्रधान है नहीं तो करे क्या। नमस्कार। नंबरदार की टीम आज ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ग्रेटर नोएडा यानी एक माया नगरी। नंबरदार की टीम आज इस गांव का मुआयना करेगी और सत्ता सिस्टम से ये सवाल करेगी कि उनके वादों में, उनके दावों में कितना भ्रम है और कितना सत्य है। बिल्कुल अमित, हम अभी ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में हैं। ग्रेटर नोएडा यानी सपनों का शहर, जिसको चंडीगढ़ के बाद मुझे लगता है देश में बहुत ही प्लानिंग के तहत बसाया गया है। ग्रेटर नोएडा को बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ग्रीन बेल्ट है, बड़े बड़े गोल चक्कर हैं, बड़ी मार्केट है, पूरा शहरीकरण है। लेकिन शहर बढ़ता गया और गांव पिछड़ते गए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाता हूं। ये देखिए, मैं शुभम से बोलूंगा, शुभम ये गड्ढे दिखाइएगा। ये गड्ढे हैं रोजा जलालपुर के मुख्य सड़क के पर। ये गांव को जोड़ते हुए मुख्य सड़क है जो गांव के अंदर जाती है। और अपने आप में ये विडंबना है कि इतने बड़े शहर के गांव इतनी बुरी तरह से पिछड़ गए। और इसके पीछे की वजह पता क्या है? इसके पीछे की वजह कुछ लोग बताते हैं, प्रधान का ना होना, प्रधान पंचायत चुनाव ना होना। क्योंकि अब पंचायती चुनाव सिस्टम खत्म कर दिया गया है और अब पब्लिक और अथॉरिटी के बीच बहुत बड़ा गैप है। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की बातें, आम लोगों की बातें जा ही नहीं पाती। अंकल जी बताइए जरा, ये कब से? तो 1-1.5 साल हो ली थी। इसके 3 बेर तो सर्वे हो गए, टेंडर हो लिए, कोई ना आए ना। फिर बस न्यू पता लग जावे न्यू का होगी। अब हुई 2-4 महीनों में। अच्छा, जो ना आता को साल भर तक भी फेर गई। अब फिर रोड़ा मचा 10 दिन पहले। अगर इसको जो टेंडर होगा जी, अब हुई हो बस जी। अब इसको आया ना। आज हमने तो पहली बार तुम देखे हो ये कैमरे से लगाते न। मैं बाइक हटाओ मैं निकला जन और लगे कुछ। तो अब 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या लग रहा है कि काम हो जाएगा या अब भी पिछड़ जाएगा दोबारा? क्या उम्मीद लग रही है? दूसरे जब 2 साल डेट होगी तो अभी क्या उम्मीद है कि बस चुनाव से पहले क्या रात में बना के धर देंगे। अच्छा, तो जब 2 साल से नहीं बनी तो आज का है वो आ गया हम 1-2 दिनों में। ताऊ जी, क्या इसके पीछे प्रधान ही नहीं होना बड़ी वजह है क्या? प्रधान अगर होता तो शायद आप लोग उससे घर जाके बैठ सकते थे। होता तो प्रधान तू तो कहते कि तू कल क्या रहे हो जी जी। अब औतरते तू कौन सिर मार तो फिर हम लोगों की एंट्री भी नहीं है। एक तो एक आगे चमचा बैठे 9 साल को काय की सुने न सुनन दे। जी जी। नुका अभी सर नहीं है, अभी न्यू नहीं है, अभी वो नहीं है, वो सरन की पूर्ति न होती। तो क्या प्रधानी चुनाव होने चाहिए गौतम बुद्ध नगर जिले में, ग्रेटर नोएडा में? हो जावे तो इसमें क्या आ रहा है? गांव की तो कम से कम सुनवाई सभी जाते रहे। अब आम आदमी तो जा नहीं सकता अथॉरिटी में। जी जी। बताओ कौन जाएगा? जी जी। बहुत बेचारे ऐसे परेशान है कि न्यौ तक को उन पर सवारी नहीं है या उन पर कोई साधन नहीं है। अब ये नेता लोग बने फिर जावे, ये तो अपना लिए दिन बैठे पटदे से कहीं डाले। और जो विधायक जी है हमारे यहाँ के, विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी भी बेकार ही है जी। कौन होना चाहिए फिर विधायक? अरे वो तो कोई भी। अब हमें इसको क्या हुआ, विधायक जी ने दिन आके तो मुफ्ती के पटके के बाद मैंने बहुत न्यूज देख लिया। बहुत हमने तो 4 दिन से इलेक्शन हुई हो, कोई एक आध बेर का कुल्ला पौनी में देखो, हमने तो न्यू देखो न क्या सड़क को सर्वे करवा रहे हैं। क्या विधायक जी लखनऊ में रहते हैं क्या आजकल? नहीं रह रहे, गाँव में रहते हो, लखनऊ में कहा दे रहे हो भैसन के नार कर रहे। आपने पकड़े नहीं हो कभी गांव में जाके? हमने तो कभी आज तक भी जाकर न न्यू कही है कि तू हमारे यहाँ काम कर दे। न तो यहाँ कोई बनाने को आता ना है मेरे, न कोई आता है। प्रधान है नहीं, प्रधान की सुनवाई होती है, प्रधान तो रोकते कहते तो प्रधान है नहीं तो करे क्या आदमी? तो मतलब अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी के दौरे जावे कहाँ तक? कोई जावे, कोई देखे, कोई बाहर है, कोई सुने। बेकारी है उनके दौरे जाना, बिका देते हैं, बेकार टाइम को खर्च करते हैं। न कोई यहाँ कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है।
तो मतलब जो ये सफेद कुर्ता पहने डोल रहे हैं, घर घर नेता बने डोल रहे हैं, ये काम नहीं करवा। ये तो खामा है, ये तो बस वैसी बनावट है इनके अंदर, काम करने वाला कोई नहीं है। ये सफेद कुर्ता खाकी पजामे ये खामा खाई है। ये ग्रेटर नोएडा है, एक तरफ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और दूसरी तरफ गड्ढों में सड़क, जाल का जंजाल। बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से। बाबा, कब से है ये सड़क का हाल? ये मामला बहुत दिन हो गया। कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गया, हमको हो गए 5 महीने आ रहे थे। 5 महीने आपको होते यहाँ पर रहते हुए? अच्छा, दिसंबर में आग बनी थी। दिसंबर में? हाँ। तो दिसंबर में बनी थी और जून में टूट गई। तो क्या हुआ, अब एक आग बनी है, एक अगले वर्ष ठंडी बनवाएंगे जब सर्दी पड़ेगी। यानी सड़कें जो हैं बनती रहनी चाहिए। हाँ। सरकार वाले 5 साल चले, लेकिन सड़क जो है हर 5 महीने बाद बनती रहनी चाहिए। हाँ, ये कमजोरी है, ये सरकार कमजोर है, ये दिमाग में नहीं लगा रही, इसको बनाना चाहिए, ये बहुत बनना जरूरी है। सरकार कमजोर है या कमजोर करने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये कोशिश हम आप करते हैं, कमजोर हम आप करते हैं। क्या अधिकारी सुन रहे हैं सरकार की? हाँ, ये तो नहीं सुनते, गलत है। मैंने सुना है कि इस गांव में कोई प्रधान भी नहीं है। प्रधान यानी इस गांव का एक जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि जो आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, सिस्टम तक पहुंचाता है। तो यहाँ की आवाज कौन पहुंचा रहा है? यहाँ की आवाज हम आप कमजोर करते हैं, हम आप नहीं पहुंचाते, डरते हैं किसी बात से। किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? किसी डरते होंगे, आपसे डरते होंगे या किसी डरते होंगे, यही कारण है। अब तक बन जाना चाहिए इसको। ये डर कब तक रहेगा? ये डर जब तक डर रहेगा तब तक ये गड़बड़ रहेगी, बनेगी नहीं। अभी बहुत सारा पानी भर जाता है जब बारिश के दौरान, तो इसी वजह परेशानी हो रही थी। तो आपस में ही ऐसा कुछ काम चलता रहता है, तो बचा हुआ मलबा डाल दिया था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। उसके बाद भी परेशानी हुई, वाहन वालों को भी दिक्कत होती है और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। अभी जब हमने गांव में एंट्री की तो हमने देखे 4-5 बड़े बड़े गड्ढे। ये बड़े बड़े गड्ढे कब से हैं? बहुत काफी टाइम से है सर। अभी जो जरूरी मतलब जिस पर लोगों का ज्यादा ही अच्छे लोग रहते हैं वहां पे तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई गौर नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 20-25 दिन बाद तो मानसून आ जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, तब हालात क्या होंगे? जब गड्ढों में इतनी समस्या है तो ऊपर से तो पानी आ जाएगा और दिखेगा भी नहीं गड्ढा। पैदल चलने का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बल्कि 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन को ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे जो 3 पहिया का ई रिक्शा होती है वो भी पलट जाती है और पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है, पैदल तो निकल ही नहीं पाते। फायर ब्रिगेड को आना होगा, एम्बुलेंस को आना होगा, तो दिक्कत नहीं होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे मोड़ भी है, मोड़ की वजह से जाम लग जाता है, बाकी टाइम वाहन पास नहीं हो पाते इधर को, बहुत दिक्कत हो जाती है। एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती, सामने से वाहन आ जाते हैं, गड्ढों के दौरान नहीं निकल पाते सही टाइम पे। मैं ये कहना चाहूँगा, रोड बहुत दिन से खराब है, इसमें बहुत लोग गिरे भी है, काफी बार रिक्शे भी पलटे हैं यहाँ पे, काफी लोगों को चोट भी लगी है। कल मेरा भाई भी गिर गया यहाँ, इसके भी चोट लग गई, पर इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पानी छोड़ रखा है ऐसी रोडों पे लोगों ने, कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत लोग आए हैं, देख के चले गए, ऐसी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस सड़क की वजह से रोजगार भी प्रभावित होता है, बिजनेस भी प्रभावित होता है, लोग आने जाने में थोड़ा कतराते हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं खुद जाना पसंद नहीं करूंगा और हमें दिक्कत हो रही है। हम कंप्लेन करते हैं ओनर से, ओनर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ओनर कहता है कि जब करवाएंगे सरकार की तरफ से होगा तभी होएगा। आपको जो ये समस्या है, ये जो शिकायतें हैं, ये आवाज आप आगे तक कैसे पहुंचाते हैं? कौन है जहां तक आप जाते हैं? मैंने अभी तो ओनर से बोला है, तो और किसी से नहीं बोला। अच्छा, आप आए हो, अब आपसे ही बोल रहा हूँ, आप कुछ करवा दो तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। अच्छा रहेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है, मिलक अच्छी से रहने वाला हूँ। आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय वासी नहीं है, हमारे इधर प्लॉट है। अच्छा, आपके यहाँ पर प्लॉट है। तो क्या देख रहे हैं आप? अब तो चुनाव भी आने वाले हैं, 7-8 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, देख लो आपके सामने है, जो भी है ऐसी है। कब से देख रहे हैं आप ये? जब से आए जब से ही देख रहे हैं, 5 साल हो गए। 5 साल से आप देख रहे हैं कि पहले भी गड्ढे में सड़क थी, आज भी गड्ढे में सड़क है, कोई तो इसका निदान? कुछ भी नहीं। क्या
घटनाएं दुर्घटनाएं भी इसमें होती है। देख लो, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा है, कल ही गिरा है, यही गिरा है ये भी, आपके साथ ये हादसा हुआ है। नाली में गिरा था ये। शुरुआत ही है, अभी आगे आप और देखोगे ना तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे, अभी जहाँ से एग्जाम्पल यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से अभी आगे तो और ज्यादा दिक्कत है, आगे कोई जाता ही नहीं है यहाँ से। आप सोचा शॉर्टकट पड़ता है इसलिए यहाँ से लोग बाग निकलते हैं, वरना कोई नहीं निकलता। अच्छा, शॉर्टकट की वजह से लोग इस तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ गड्ढा है, जहाँ शॉर्टकट होगा वहाँ गड्ढे होंगे। अब ये बताइए, आपके साथ जो हादसा हुआ वो किस तरह से हुआ? किस तरह से क्या, मैं यहाँ से जा रहा था, लाइट भी नहीं इस रोड पर, तो एक भैया थे गन्ने का काम है उनका, थोड़ा सा गन्ना लेके जा रहे थे साइड में उनके, मैं स्कूटी से जा रहा था, स्कूटी में हैंडल टच हो गया, स्कूटी का हैंडल टच हो गया उनके गन्ने में, मैं गिर गया वहीं पे, तो मैं छिल गया सारा, जो भी वो भैया लेके गए मेरे को, चोट वोट सारे में लगी हुई है। मैं कल ही लगा रात को 10 बजे, लाइट वगैरह नहीं थी ना, गड्ढे में गिर गया वहीं पे, बड़ा गड्ढा था, फिर मेरे को ये भाई आया था निकालने। दोपहर में तो आपको गड्ढे दिख जाएंगे, लेकिन रात में गड्ढे नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं है। और जब बरसात आएगी तो उन गड्ढों पर पानी की परत होगी, तो दिन में भी आपको गड्ढे नजर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, और इसमें बहुत सी जगह पे मतलब ये टेम्पो वगैरह फंस जाते तो निकलते नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, 2-3 दिन पहले रात के टाइम, वहाँ पे एक टेम्पो फंस गया था, रोड जाम बंद रहा था, पूरी रात बंद रहा था, फिर जेसीबी आई उसे निकाल के गई, ऐसे हुआ। इन गड्ढों की वजह से यहाँ जाम लगता है, तो भसड़ भी हो जाती होगी, आपस में लोग जो है हिंसक भी हो जाते होंगे जी, छोटी छोटी बातों पर जो है बहसबाजी हो जाती है, और लड़ाई वगैरह भी हो जाती है। यहाँ पे बाजार वगैरह भी लगते हैं, जहाँ ट्रक वगैरह डंपर वगैरह जाते हैं, उनमें भी बहुत पी पोपा होती है, फिर गुत्थम गुत्था भी हो जाती है। इन्हीं गड्ढों के बीच बाजार भी लग रहे हैं। हाँ, वहाँ पे लगती है आगे थोड़ा सा, जहाँ पे आप पहले इंटरव्यू दे रहे थे ना, वहीं पे जो भी है वहीं पे लगती है बाजार, यहीं से जाते हैं सब निकल कर और वहीं से आते हैं, तो वहीं पे वही है बहुत बार बहसबाजी। तो हमने तो देखी है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे डंपर ही फंस गया था, वो देखो निशान लगा हुआ है, डंपर फंस गया। फिर यहाँ पे पे पापा वो सुबह शाम गए, बाजार वाला दिन नहीं था, संडे का, 6-7 बजे फंसा, रात को 10 बजे निकला था, जेसीबी निकाल गई थी उसे। नंबरदार की टीम इस वक्त रोजा जलालपुर में है, ग्रेटर नोएडा के चमचमाते शहर के एक गांव में, और आप देख रहे हैं ये हालात है चमचमाते शहर के गांवों की, ये हालात है। ये पूरी नाली कूड़ा कचरे से भरी पड़ी है, गंदी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट शुभम से बोलूंगा, शुभम दिखाना जरा ये, और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे इस बारे में, कब से समस्या है, क्या आखिर क्या वजह है। या ये बताइए, आपका धंधा यहाँ पे है, आपका दुकान यहाँ पे है, ये कब से समस्या बनी हुई है, जो ये कूड़ा कचरा और ये जो सब ये रोड नहीं बन पा रहा है, आखिर क्या वजह है? ये तो सर शुरू से समस्या है, जब से बनी है ये तब से ही समस्या है। कितने साल हो गए लगभग? सर लगभग 8-9 महीना हो गए इसको लगभग समथिंग। अच्छा, बने हुए तो 8-9 महीने से ये गंदगी पड़ी है और ये पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे। अगर बारिश हो जाएगी आने वाले दिनों में, आपका धंधा कैसे चलेगा? सर बंद हो जाता है धंधा, चलता ही कहाँ। अभी देख लो आप, पानी कितना भरा हुआ था। अच्छा, ये देखो, ये अभी तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। कल परसों जो बरसात हुई है उसकी वजह से ये कीचड़ हो गई है, पानी भर गया है। तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी हैं, कुछ काम नहीं करवा पाते? काम तो करता है, पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में तो हुआ, थोड़ा सा दिन उन्होंने करा, फिर उसके बाद करा ही नहीं काम उन्होंने। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा हमारे। अच्छा, वो तो वो जानेंगे कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, क्यों नहीं सड़क बन रही है। 10 महीने रह गए अब केवल विधानसभा चुनाव के, क्या वजह है? विधायक जी करेंगे कि नहीं करेंगे? सर कह तो रहे हैं कि इस महीने कर देंगे, अब देखो क्या होता है। अच्छा, कह रहे थे कि बात हुई थी जब हमारी, तो कह रहे थे इस महीने कर देंगे, अब करें नहीं करें वो तो वो जाने, पर अब लगता नहीं है कि 20 दिन में काम हो जाएगा। ये तस्वीर अफसोसजनक नहीं है कि एक हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा, जो चंडीगढ़ के बाद प्लानिंग के तहत बसाया हुआ शहर है, उसके बाद उनके गांवों की ये तस्वीर है, उस शहर के गांव की ये तस्वीर है। बहुत से लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, बाहर से है, अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ गंदगी और वो सब चीजें हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया कैसे आप? बढ़िया। ये जो आपके दुकान के बाहर गंदगी है, सड़क नहीं बनी, कब से नहीं बनी? ये करीबन जब ईद हुई थी उससे पहले ये खुद चुकी थी। अच्छा, उसके बाद से नहीं बनी है, मतलब आगे का तो बन चुका है पर इधर का नहीं बना है। हाँ, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि प्रधान वगैरह तो है नहीं, तो जनप्रतिनिधि विधायक से बात हो पाती है आप लोगों की? नहीं। और अथॉरिटी के अधिकारी है जो काम कराने के, जिनके जिम्मे है काम? पता नहीं, ये तो पता नहीं हमें। अच्छा, काम नहीं कर पा रहे हैं, अथॉरिटी के लोग काम नहीं करते हैं, सिस्टम बड़ा ही फंसा हुआ है।